साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी, आवाज क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है गुरु जी। हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णवों और वैष्णवी का इस संध्याकालीन सत्र में श्री कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भक्ति में जो रुकावट हैं उनके रुकावटों के बारे में हमने चर्चा की थी। हमारा टाइटल था इम्पीडिमेंट्स ऑफ ट्रू डिवोशन, डिवोशनल सर्विस। आज का हमारा टाइटल है कि वो कौन से सिद्धांत हैं जिससे हमको भक्ति में सहायता मिलती है, यानी शुद्ध भक्ति सेवा के निष्पादन के लिए अनुकूल 6 सिद्धांत। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि जो हमारे भक्ति में रुकावट के जो 6 सिद्धांत हैं उनके बारे में, और आज जो है ना शुद्ध भक्ति सेवा के निष्पादन के लिए अनुकूल जो 6 सिद्धांत हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो विषय है वो श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखित एक पुस्तक है, छोटी सी, जिसका हिंदी में नाम है उपदेशामृत और इंग्लिश में उसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उस पुस्तक में ये जो आज का श्लोक है जिसका नंबर है श्लोक नंबर 3, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत विस्तार से भक्ति के बारे में जो 6 वस्तु हैं जिनसे हम अपनी शुद्ध भक्ति डेवलप कर सकते हैं, निष्पादन कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो मैं श्लोक का उच्चारण करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्मा प्रवर्णात् संग त्यागो सतो वृत्ति सद्भिर्भक्ति प्रसीदयति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत्कर्मा प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। अर्थात के शुद्ध भक्ति के पालन करने के लिए 6 अनुकूल सिद्धांत हैं। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं कि पहला है उत्साही होना। क्या होना? उत्साही होना। पहला है उत्साही होना, और दूसरा है आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना, विद कॉन्फिडेंस, एंडेवर विद कॉन्फिडेंस। और तीसरा है धैर्यवान होना, हमें धैर्य रखना चाहिए। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले ही दिन में उत्तम भक्त हो जाऊंगा, तो हमको धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा है विनियमन, सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, यानी जो भक्ति के अनुकूल सिद्धांत हैं उनके अनुसार कार्य करना, जैसे स्वर्णम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और कृष्ण के बारे में श्रवण करना, जप करना और स्मरण करना।
और पांचवा है अभक्तों का संग ना करना, और छठा है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो ये जो 6 सिद्धांत हैं शुद्ध भक्ति के में पूर्ण सफलता पाने के लिए हमको आश्वस्त करते हैं। अगर हम 6 सिद्धांतों का अपने हृदय से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु और कृष्ण की कृपा से हम अपनी भक्ति में सफल हो सकेंगे। तो इस प्रकार हम इनका एक एक जो सिद्धांत है उसकी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि श्रील रूप गोस्वामी उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है उत्साही होना, यानी भक्ति में उत्साहित होना, उत्साहत। एक्चुअली अगर हम थोड़ा ठीक से समझें तो भक्ति जो है वो भावुक या भावुक अटकलों और कल्पनाशील हर्षोन्माद का विषय नहीं है। यह एक व्यवहारिक गतिविधि है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। श्रील रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में पहले अध्याय के 11वें पहले पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं, क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यानी उत्तम भक्ति या भगवान कृष्ण के लिए अमिश्रित भक्ति यानी प्योर डिवोशनल सर्विस एक तरह से भक्ति का पालन है और प्रभु के अनुकूल है। और यह भक्ति किसी भी बाहरी उद्देश्य से, किसी भी मोटिवेशन से मुक्त होनी चाहिए, यानी अहेतु की होनी चाहिए। इसके पीछे किसी प्रकार का हमारी सकाम इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान और अन्य सभी स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त होनी चाहिए। तो ये जो है ना, इस प्रकार हमको बताया गया कि क्या अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो भक्ति जो है एक प्रकार का विकास है, एक डेवलपमेंट है। भक्ति ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आपने शुरू किया, चैंटिंग किया और आप एक परफेक्ट भक्त बन गए। लेकिन ये जो है ना एक विकास है, डेवलपमेंट है। और जैसे ही हम विकसित कहते हैं, विकास की बातें करते हैं, तो विकास किस क्षेत्र में, तो हमें गतिविधि का उल्लेख करना चाहिए। क्या गतिविधि है जिसके बारे में हम विकास करना चाहते हैं? हमारा विकास है किसके बारे में? अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म का विकास का मतलब है कि आंख बंद करके, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं और आलस्य से बैठ जाएं, जैसा कि बहुत से लोग ध्यान करवाते हैं। आजकल जो है ना बहुत सारे ध्यान सेंटर खुले हुए हैं, आपको जो है ना एक हैवी चार्जेस देकर उसमें जाकर ध्यान करने के लिए बोलते हैं। आप शांत होकर बैठो और शून्य पर ध्यान लगाओ। अरे भाई, शून्य भी कोई ध्यान लगाने की चीज है क्या? जो है ही नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर ध्यान लगाना क्या समझ में आता है? ये कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, भक्ति की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। और इस तरह से किसी भी प्रकार की भक्ति का विकास नहीं होता। जैसा कि बहुत से लोग आजकल जो है ना, बहुत से नकली योगी, छद्म योगी सिखाते हैं, तो इस तरह से निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, जो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। और इसी कारण से कभी कभी ध्यान भंग करने वाली जो भौतिकतावादी गतिविधि होती हैं, उनको रोकने के तरीके के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है। एक्चुअली ध्यान का अर्थ है सभी व्यर्थ की गतिविधियों को रोकना, और कम से कम कुछ समय के लिए। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में न केवल सभी व्यर्थ की सांसारिक गतिविधियों का अंत होता है, बल्कि एक सार्थक भक्ति की गतिविधियों में हम लगते हैं। एक सार्थक का मतलब है जिसके पीछे कुछ अर्थ होता है, ऐसी भक्ति में हम लगते हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसी सांसारिक गतिविधियों का ऑटोमेटिकली अंत हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कोई ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जो है ना अपने बहुत फेमस श्लोक में बताते हैं, 7th कैंटो 5th चैप्टर 23rd श्लोक का,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये भक्ति की जो 9 क्रियाएं हैं, भगवान के बारे में, भगवान के गुण गान के बारे में सुनना और उसकी जो ग्लोरीज हैं उनके बारे में सुनना, भगवान का नाम का जप करना और भगवान का स्मरण करना और भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना और अष्ट विग्रह की सेवा करना, उनकी पूजा करना और उनको प्रणाम करना और उनको जो है ना दास्य भाव से सेवा करना और भगवान से साख्य भाव से सेवा करना। और 9वां है भगवान को आत्मनिवेदन करना, यानी भगवान को पूर्ण समर्पण करना। तो इस प्रकार श्रवणम जो है, भगवान के बारे में सुनना, वो भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने का पहला कदम है। ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हमको सिर्फ सुनना है। और किसको सुनना है? अधिकृत व्यक्तियों से, यानी जो व्यक्ति परंपरा में है। ऐसा नहीं है कि गली के नुक्कड़ पर चाय की दुकान के ऊपर जो है ना गपशप चल रही है, हम जाके उनको सुने, या टीवी में जो प्रोग्राम आ रहे हैं उनको सुने। नहीं, हमको जो है ना जो अधिकृत हैं, परंपरा से जो व्यक्ति हैं, उनसे सुनना चाहिए। भगवान इसके बारे में बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवत गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, जहां भगवान ने उचित व्यक्ति से संपर्क करने का परामर्श दिया है, सलाह दी है। क्या है वो? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। अर्थात तुम कहां जाओ? गुरु के पास जाओ और क्या करो? सत्य को जानने का प्रयास करो। और क्या करो? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। गुरु के पास जाकर आप गन लेकर जो है ना ये नहीं कह सकते कि आप मुझे ज्ञान दो ना, विनीत होकर हमको बोलना है और जिज्ञासा करनी है। और साथ में ऐसा नहीं है कि हम गुरु के पास गए और हमको ज्ञान दे दो ना, उसके अलावा उनकी सेवा भी करना है। और इस तरह से वो जो गुरु है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कैसे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद स्वयं सत्य का दर्शन किया है। तो जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जो परंपरा से हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करें और उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार जो है तुमको गुरु ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और इसके अलावा मुंडक उपनिषद में बताया गया है, तद विज्ञानम अर्थम सा गुरु एवी एवा अभिगच्छते गच्छत गच्छत। तो उस विज्ञान को समझने के लिए हमको किसी प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करना चाहिए। आजकल गुरुओं की तो पूरी खेती हो रही है। जिस गली में जाओ उसी गली में एक गुरु मिल जाता है, जिस शहर में जाओ उसी शहर में हजारों गुरु मिल जाते हैं। लेकिन ये गुरु जो है ना, ये गुरु गुरु नहीं होकर लोगों को धोखा देते हैं और अपनी जेब भरते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो है ना, आपको प्रमाणिक और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर उससे जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इस विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करना चाहिए। और इस प्रकार विनम्र रूप से दिव्य, जो ज्ञान दिव्य है और गुह्य है, यानी गोपनीय है, तो उससे प्राप्त करने की ये विधि है। और ये खाली मानसिक कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यानी सारे जीव, उसमें ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य हैं, सारे जीवात्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और इनमें से कुछ ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटके रहे जीवों में कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता बीज को प्राप्त करता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वां अध्याय 151वां श्लोक।
तो प्रभु जी और माता जी, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको गुरु मिले। भगवान कृष्ण की कृपा से हमको अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमको एक ऐसी डोर में बांधा है, उस डोर की वजह से आज हम सब इकट्ठे बैठकर फिजिकली ना होकर वर्चुअली सही हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज की विशेष कृपा है। और दूसरा एक और चीज इसमें बताया है श्लोक में कि सारे जीव जो है ना अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ ही कोई हजारों करोड़ों भटके रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार हमको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमको जो है ना कृष्ण की कृपा से ऐसे सब प्रकार से उन्नत सर्व ज्ञान संपन्न हमें इस होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई और उनकी कृपा से ही हम जो है ना ये कथा कह पा रहे हैं और आप लोग कथा सुन पा रहे हैं। तो आगे जो है, आगे ऐसा समझें आप इसको कि जो पूरा भौतिक जगत है ये सारे जीवों को एक जेल के समान है, सारे जीवों के लिए एक जेल के समान है, कारावास के समान है, जो अपनी स्वाभाविक प्रकृति से आनंदमय और आनंद चाहने वाले हैं। हमारी जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वाभाविक प्रकृति है, वो आनंदमय रहने की है। आनंद में रहने से मतलब यह है क्योंकि हम भगवान के जीव आत्मा जो है भगवान का अंश है और भगवान सदैव आनंदमय है, तो जीव को भी हमेशा आनंदमय होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन के अनुसार इस संसार में आनंद नहीं पाकर हम लोग दुख पाते रहते हैं। और इस वास्तव में, और यहाँ पर ये जो बद्ध खुशी है, इसको दुनिया के कारावास से, इस दुनिया के कारावास से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हमको ये मुक्ति की प्रक्रिया नहीं मालूम है। होता क्या है कि वो एक जीवन की एक योनि से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में और उसके अलावा एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरित होने के लिए बाध्य होते हैं, कंपेल किए जाते हैं। और इस तरह से सारे जीव जो है ना पूरे भौतिक ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और उससे धैर्य पूर्वक सुनता है तो भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। तो अभी जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि भक्ति जो है वो हमको किसी शुद्ध भक्त के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है हमें, क्योंकि भक्ति जो है ना हमारे अपने कर्म का प्रारब्ध नहीं है। हमारे अपने कर्म के प्रारब्ध से हमको जन्म और मृत्यु, यश अपयश, हानि और लाभ, ये 6 चीजें तो मिल सकती हैं, लेकिन हमको भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति का जो शुद्ध कारण है, भक्ति मिलने का जो कारण है, वो किसी वैष्णव की कृपा से होता है। तो जब सौभाग्य से कोई शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और उससे धैर्य पूर्वक सुनता है तो व्यक्ति जो है भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है। ऐसा अवसर बहुत व्यक्तियों को दिया जाता है, कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है जो ईमानदार होते हैं। भाग्य द्वारा कोई भी भक्ति में संलग्न होने से इस अवसर का लाभ उठाता है तो मुक्ति के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। जीव जो है स्वयं मुक्त हो जाता है भक्ति करने के बाद। उसको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। भक्ति जो है मुक्ति के ऊपर आश्रित नहीं है, रादर मुक्ति जो है वो भक्ति के ऊपर आश्रित है। और भक्त कभी भी जो है मुक्ति की बात ही नहीं करता, वो सिर्फ सिर्फ इसकी बात करता है कि सिर्फ भक्ति की बात करता है। मुक्ति तो जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। मुक्ति के लिए भक्त को कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसलिए हमको जो है ना जीवों को घर लौटने के इस अवसर को स्वीकार करना चाहिए। और कैसे स्वीकार करना चाहिए? बहुत उत्साह के साथ, कि हमको बहुत उत्साह के साथ वापस भगवत धाम जाना चाहिए। वास्तव में उत्साह के बिना
कोई सफल हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि सांसारिक दुनिया में भी अपनी गतिविधियों को सफल बनाने के लिए बहुत उत्साहित होना पड़ता है। जैसे कोई स्टूडेंट या व्यापारी या कलाकार या कोई भी जो अपने निजी क्षेत्र में सफलता चाहता है, तो उसको उत्साही होना पड़ता है। अगर वो उत्साही नहीं होता तो उसकी सफलता पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। वो सफल मुश्किल से हो पाता है या नहीं हो पाता। इसी प्रकार भक्ति में भी अति उत्साहित होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कार्रवाई, यानी एक्शन। और किसके लिए एक्शन? किसके लिए भाई? कार्रवाई करनी है, एक्शन करना है, तो किसके लिए? कृष्णा अर्था अखिला चेष्टा। कृष्ण के अर्थ के लिए अखिल मीन्स ऑल और चेष्टा मीन्स प्रयास, यानी कृष्ण के लिए सारे प्रयास, कृष्ण की भक्ति के लिए सारे प्रयास। ये ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया। और जीवन के सभी स्टेजेस में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भक्ति की क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गतिविधियों की सीमित या संकीर्ण गतिविधियों को सीमित करना है या संकीर्ण करना है, क्योंकि कृष्ण सब ओर व्याप्त हैं, सब जगह हैं कृष्ण। इसलिए कुछ भी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। और जैसा कि कृष्ण भगवत गीता में 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्ता मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम देशा अवस्थिता। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं। तो प्रभुपाद जी जो है इसके श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में किसी को कृष्ण की सेवा के लिए कुछ अनुकूल बनना पड़ता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वर्तमान में जब प्रभुपाद जी लिखते थे तो डिक्टोफोन का उपयोग करते थे। डिक्टोफोन का उपयोग कर रहे हैं, और भौतिकतावादी जिसने इस मशीन का आविष्कार किया था, इसका उद्देश्य व्यवसायियों या सांसारिक विषय के लेखकों के लिए था। उन्होंने निश्चित रूप से कभी भगवान की सेवा में डिक्टोफोन का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हम इस डिक्टोफोन का इस्तेमाल कृष्ण संबंधित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। बेशक डिक्टोफोन का निर्माण पूरी तरह से जो निर्माण है वो कैसे होता है, उसमें जो सारी जो वस्तुएं लगी हैं सब भगवान की ऊर्जा ही है, ऊर्जा का परिणाम है। और इलेक्ट्रॉनिक कार्यों सहित सारे उपकरण, सभी भाग और सारे पार्ट्स भौतिक ऊर्जा के 5 बुनियादी तत्वों से बने हैं, अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और आविष्कारक ने इस जटिल मशीन को बनाने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, और उसके साथ साथ ही सारा सामान कृष्ण द्वारा आपूर्ति की गई। कृष्ण के कथन के अनुसार मत स्थानी सर्वभूतानि, यानी सब कुछ मेरी ऊर्जा पर निर्भर करता है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि कुछ भी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, और सबको, और जो स्वतंत्र नहीं है, अगर सब कुछ भी, तो हमको क्या करना चाहिए? उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार जब हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग, जो आप उसका जो प्रयास है, उसको भक्ति में जो प्रयास हम करते हैं उसको उत्साह कहा जाता है। और भक्तों को सही साधन मिलते हैं जिसके द्वारा कुछ भी प्रभु की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। और भक्ति का पालन खाली निष्क्रिय होकर और ध्यान करने की बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन के अग्रभूमि में व्यवहारिक क्रिया है। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं, अनासक्ते विषयान यथार्थम उपयुज्यता
निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते प्रापचित कित्कत्या बुद्धया हरिसंबंध वस्तुना मुमुक्षा भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह के से ऊपर उठता है। यानी कोई भी वस्तु को अगर कोई स्वीकार करता है भक्त, तो उसको ये मानकर स्वीकार करता है कि वस्तु मेरी नहीं है, कृष्ण की है और कृष्ण की ही सेवा में लगनी चाहिए। और दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में बताएंगे। जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, फलस्वरूप यह सभी प्रकार से परिग्रह भाव से मुक्त है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी भी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भवित होकर और उसके अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह ट्रांसेंडेंटल होता है, दिव्य होता है। और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण, कोई संबंध न रखने के कारण हमेशा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। ये थी हमारी पहली चर्चा, जिसके बारे में उत्साह के बारे में चर्चा की हमने। अभी दूसरा सब्जेक्ट है आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना, यानी निश्चय। निश्चय होना चाहिए हमें भक्ति में, और हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम जो कुछ भक्ति में कर रहे हैं वह सही है, और वैसा विश्वास हमारे हृदय के अंदर सदैव रहना चाहिए। भक्ति करते वक्त बहुत सारी बाधाएं हो सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि हम सेवा को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में विफल हो जाएं, सफल ना हो पाए। लेकिन हमें कभी भी मायूस या निराश नहीं होना चाहिए, न ही हमें अपने प्रयासों को रोकना चाहिए। हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए और विश्वास के साथ हमें सेवा करते रहना चाहिए। शिला प्रभुपाद का जो अपनी लाइफ है, इस गुण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके आध्यात्मिक गुरु शिला भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद ने शास्त्रों का अंग्रेजी में अनुवाद करके पश्चिम जगत में प्रचार करने के लिए शिला प्रभुपाद को निर्देश दिए, और शिला प्रभुपाद जी ने इन निर्देशों को अपना लाइफ एंड सोल समझ लिया, मान लिया, अपना जीवन का उद्देश्य मान लिया। और इस प्रकार शिला प्रभुपाद ने धैर्य पूर्वक इस मिशन की तैयारी शुरू कर दी, और अपनी पहली बार अमेरिका की यात्रा के दौरान बाद में प्रभुपाद जी को वहां प्रत्येक मंदिर की स्थापना के लिए जो संघर्ष करना पड़ा, उसके कई लोगों को दुनिया भर में चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फैलाने में मदद मांगने वाले पत्रों के अथक लेखन और उनके अटूट दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। जब लोग उनके पत्रों का जवाब देने में विफल रहे तो उन्हें हतोत्साहित किया, तो उन्होंने हार नहीं मानी। वह आलोचना के बारे में परेशान, चिंतित या विफलताओं के बारे में परेशान होने की बजाय उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा, और समय के साथ कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को पूरा करने के लिए सारी आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी। तो इसी प्रकार इन गतिविधियों को धैर्य के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। किसी को कृष्णा कॉन्शियस में अधीर नहीं होना चाहिए। दरअसल इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शुरुआत प्रभुपाद जी ने अकेले ही की थी। शुरुआत में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, उन्हें कोई उत्साह पूर्वक किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ अपनी सारी भक्ति गतिविधियों को के ऊपर अमल जारी रखा। इसलिए धीरे धीरे लोग उनके आंदोलन का महत्व समझने लगे और उसके बाद वे उत्सुकता के साथ भाग लेने लगे और आज तक ले रहे हैं। किसी को भक्ति मार्ग में अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि गुरु और कृष्ण की दया पर आधारित होकर आध्यात्मिक गुरु से निर्देश लेना चाहिए और धैर्य के साथ उन पर अमल करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत गतिविधियों का सफल पालन के लिए धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई नवविवाहित लड़की स्वाभाविक रूप से अपने पति से संतान की उम्मीद करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शादी के तुरंत बाद पहले दिन ही जो है ना उसको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उसको अपने पति के आत्मसमर्पण करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि उसके बच्चे का विकास होगा और इस कारण समय आने पर बच्चा पैदा होगा। रूपा जी ने एग्जाम्पल दिया। तो इस प्रकार हमको जो है ना विश्वास करना चाहिए और विश्वास के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो विश्वास और ना प्रयास। और उसके बाद तीसरा जो विषय है वह है धैर्यात, यानी धैर्यवान होना। तो ऊपर वाले श्लोक में धैर्यात शब्द का अर्थ है धैर्य रखना। श्रीमद् भागवत के श्लोक नंबर कैंटो नंबर 3 और अध्याय नंबर 29 और श्लोक संख्या 16 को अपने अद्भुत तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को भी बड़े धैर्य के साथ भक्ति करनी चाहिए। किसी को भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। अगर एक या दो प्रयास सफल नहीं हुए तो भी प्रयास जारी रखना चाहिए। और श्रील रूप गोस्वामी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि किसी को बहुत उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ भक्ति का पालन करना चाहिए। धैर्य इस विश्वास को विकसित करने के लिए आवश्यक है। कृष्ण निश्चित रूप से मुझे स्वीकार करेंगे। जब तक ये विश्वास हम में नहीं आता तो हमारे लिए इस प्रकार भक्ति चालू रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कृष्ण निश्चित रूप से मुझे स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति में संलग्न हूं। किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए केवल नियमों और विनियमों के अनुसार सेवा पालन करना चाहिए। नियम और विनियम का अर्थ है ये करो और ये ना करो, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है आत्मविश्वासी बनना। भक्त को सोचना चाहिए कि अवश्य रक्षिभे कृष्णा, कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे और कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और मुझे भक्ति सेवा का पालन करने के लिए निश्चित रूप से मेरी सहायता करेंगे। अगर इसे इस प्रकार हम करते हैं तो इसी को आत्मविश्वास कहा जाता है। आत्मविश्वास का मतलब है कि हमको कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास। रूपा जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं जो उन्होंने मुंबई में अप्रैल 10, 1974 को दिया था, उसमें इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति। इसे पूर्ण विश्वास के साथ कहा जाता है कि कृष्ण ने कहा है यदि मैं भक्ति में हूं तो मैं कभी खो नहीं जाऊंगा, कभी नहीं खोऊंगा। क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता और कृपा कृष्ण मुझे सुरक्षा देंगे। कृष्ण कहते हैं, आगे भी एक बार बताते हैं भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो तुम जो है मेरे ऊपर आस्था रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो और मुझे समर्पण करो, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्ति दे दूंगा।
माँ शुचः, और डरो मत। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम जो है पूर्ण तरह से मुझे आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो भगवान जो है ना कोई कंडीशन नहीं लगा रहे यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो ही मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, तो ही मैं आपकी रक्षा करूंगा, सब सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कंडीशन भगवान की नहीं है। भगवान यहाँ पर आपको ब्लैंकेट एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप मुझे पूर्ण समर्पण करो तो मैं आपको पूर्ण आश्रय दूंगा और सर्व पापों से मुक्ति दे दूंगा। ऐसा भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, जो हम आस्था रखते हैं इसे ही समर्पण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि अरे कृष्ण कहते तो हैं लेकिन मेरी रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं भी कि नहीं, मेरी रक्षा करेंगे कि भी नहीं करेंगे। नहीं, रूपाद जी कहते हैं नहीं, कृष्ण सक्षम है, वह सब कुछ कर सकते हैं, वह सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, सर्व विद्यमान और सबका ध्यान रखने वाले हैं। वह आपको सुरक्षा दे सकते हैं। जब वो कहते हैं कि अहम त्वम सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो यह तथ्य है और यह सत्य है, तो इसे निश्चय कहा जाता है। निश्चित रूप से कृष्ण मुझे सुरक्षा दे देंगे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं कृष्ण को नहीं देख रहा हूं इसलिए मैं नहीं जानता कि कृष्ण मुझे सुरक्षा देंगे या नहीं। तो यह शब्द पर्याप्त है भगवान पर भरोसा करने के लिए, उनके ऊपर विश्वास करने के लिए। यह शब्द प्रयास काफी है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निश्चय कहा जाता है। जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन की सभा में कृष्ण को रक्षा के लिए पुकारा तो कृष्ण तुरंत आए और उसकी रक्षा की। और दूसरा एग्जाम्पल, इस प्रकार अनेक एग्जाम्पल हैं। उत्तरा का एग्जाम्पल है, और वो जो भगवान ने जो है ना वो हाथी रूप में जो उनका एक भक्त थे उनकी रक्षा की। जो उत्तरा कहती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे इस द्वैतपूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला अन्य कोई नहीं। यह विश्वास जब हमें होगा तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। एक और लेक्चर में प्रभुपाद जी जो है बताते हैं, 23 नवंबर 1966 का लेक्चर है। तो जैसे एक लाचार बच्चा सोचता है कि मैंने अपने माता पिता को खो दिया है, तो हो सकता है कि आपने अनुभव किया हो कि वो बच्चा हार गया है, वह रो रहा है और कुछ सोचता है कि मैं असहाय हूँ, मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है। इस तरह से जब असहाय होते हैं और भयभीत होते हैं, और लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियस लोग हैं, जो कृष्ण भावना भवित हैं, वे वास्तव में असहाय नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे ऊपर कृष्ण हैं और उन्हें शरणागति, आत्मसमर्पण, अपने आत्मसमर्पण में दृढ़ विश्वास है कि मेरी कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। मतलब है कि कृष्ण की सेवा में लगा हुआ हूं, इसलिए मैं उनका सेवक हूं और सेवक की रक्षा करना स्वामी का फर्ज होता है। और स्वामी कृष्ण जैसा अगर हो तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेंगे। अगर मैं किसी साधारण व्यक्ति की सेवा में लगता हूं तो वह मुझे सुरक्षा देता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई भगवान की सेवा में लगेगा तो भगवान उसको सुरक्षा देंगे? निश्चित रूप से भगवान उसको सुरक्षा देंगे, और इसके लिए हमें कहीं और अन्य जगह से कोई किसी प्रकार की सुरक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको आत्मविश्वास कहते हैं। और चौथा है तत्त कर्म प्रवृणात्, यानी विनियमन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना। जो हमारे भक्ति के लिए जो उपयोगी नियम है उनको उनके अनुसार कार्य करना, यानी बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस। इसको कहते हैं विनियमन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना। प्रवृणात् का अर्थ है तत्त कर्म प्रवृणात्,
प्रवर्तनात् by performing various activities favorable for devotional service। तो अगर हम जो है ना ऐसे सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं तो भक्ति जो है निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। और इस जो है ना हमारा जो ये कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम है, आंदोलन है, उसके जो है ना बुनियादी रूप से 4 सिद्धांत जो है ना हमको पालन है। जैसे कहा जाता है कि अवैध सेक्स, इलिसिट सेक्स वो नहीं करना, उससे क्या होता है कि क्लीनलीनेस वो इलिसिट सेक्स के द्वारा नष्ट हो जाती है। यानी मन में साफ सफाई बिल्कुल, हमारे हृदय की साफ सफाई बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और दूसरा है मांस खाना, यानी किलिंग, अगर कोई किलिंग करता है, किसी पशुओं को मारता है, तो उससे क्या नुकसान होता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, हमारे अंदर जो दया का भाव है वो नष्ट हो जाता है। और तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है तो उसके अंदर सच्चाई का अभाव हो जाता है, उस सच्चाई जो है ना, ट्रूथफुलनेस, उसके अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाती है जुआ खेलने से। और चौथा है नशा नहीं करना। और नशा करने से क्या होता है, ये जो है ना प्रिंसिपल जो ऑस्टेरिटी है, तप का जो सिद्धांत है, उसको वो नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो 4 सिद्धांत हैं, ये चारों वस्तुएं जो है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इनकी मनाई है। और इनको पालन करने के लिए भक्त को पूरी तरह से उत्साहित होना चाहिए। अगर इसमें वो किसी प्रकार की सुस्ती करता है तो उसकी प्रगति जो है वह निश्चित रूप से बाधित होती है, डिस्टर्ब होती है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं तत्त कर्म पूर्णनाथ। तो किसी को वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना चाहिए। और ये जो 4 नियम है, ये निषेध है एक्चुअली, ये जो निषेध है इनको यम कहते हैं, यम और नियम, डू एंड डोंट डू। तो इस प्रकार इनके अलावा सकारात्मक नियम भी हैं। ये तो ऐसे नियम है, ये तो ऐसी बातें हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए। और करना क्या चाहिए, अपना जो आपको जप माला में कम से कम मिनिमम 16 राउंड्स का जप करना चाहिए। मंगला आरती में ईमानदारी से और उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। हमारे जो पुस्तक हैं, जो हमारा लिटरेचर है, हमारा जो साहित्य है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इस प्रकार के जो हमारे ग्रंथ हैं जो भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ना ये सारी गतिविधियां भक्ति के लिए फेवरेबल हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में हमको ऐसी इस प्रकार संलग्न रहना चाहिए। और 5वां है, अगला विषय है अभक्तों का संग न करना, संग त्यागात। और भक्ति में सफल होने के लिए जो अवांछनीय लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, भौतिक लोग हैं, जिनका भक्ति से कोई सरोकार नहीं है, कृष्ण के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानते हैं, उनका हमको संग त्याग देना चाहिए। और इसमें बहुत सारे कर्मी, ज्ञानी, योगी और सारे अभक्त इस कैटेगरी में शामिल हैं। तो इन लोगों का संग हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु से उनके एक ग्रस्त भक्त ने पूछा कि जो वैष्णविज्म के जो सिद्धांत हैं, सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ वैष्णवों की क्या सामान्य नियमित गतिविधि होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु से जब इस प्रकार का प्रश्न किया गया तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, असत संग त्याग एय वैष्णव आचार। क्या करना चाहिए, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार, यही जो वैष्णव का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि उसको असत संग त्यागा। असत संग त्याग का मतलब है कि अभक्तों का संग त्याग देना चाहिए। जिनका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, विशेषकर कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को हमको संग त्याग देना चाहिए। और विशेष रूप से वैष्णव वो है जो सांसारिक लोगों या अभक्तों का संग छोड़ देता है।
इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, तंदेरा चरणा सेवी भक्त सनेवासा, यानी भक्त को सदैव उन्नत भक्त के संग में रहने की कामना करनी चाहिए और परंपरा की व्यवस्था के माध्यम से प्रभु की सेवा में संलग्न रहना चाहिए और किसी को वृंदावन के महान गोस्वामी के निर्देशों में के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के मिशन की सेवा करनी चाहिए। इसे कहते हैं तंदेर चरणा सेवी, इसे कहा जाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते समय अभक्तों के संग में भक्तों के संग में रहना चाहिए, जिसे कहते हैं भक्त सने वासा, यानी भक्तों का संग। यह एक भक्त का व्यवसाय है। दिस शुड बी द बिजनेस ऑफ ए डिवोटी। उसका क्या होना चाहिए कि उसको भक्तों का संग ही करना चाहिए, अभक्तों के साथ कभी भी उसको व्यवहार नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार एक भक्त को भौतिक लाभ या भौतिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि ने देखा कि एक उन्नत भक्त महाराज चित्रकेतु अज्ञानता के अंधेरे में गिर गया और अपने बेटे की भौतिक शरीर के लिए विलाप कर रहा था, तो उस पर कृपा करने के लिए और उसको सलाह देने के लिए नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों आए और उसको अज्ञान के अंधेरे से निकाला, उसको ज्ञान दिया कि ये जो शरीर है ये नष्टवान है और आत्मा जो है कभी नहीं मरती, तो आप किसके लिए विलाप कर रहे हैं? ये शरीर तो हमेशा नष्ट होने वाला ही है और आत्मा जो कभी मरती नहीं है वो आज भी है, तो आप किस लिए विलाप कर रहे हैं? तो इस प्रकार का ज्ञान देकर उन्होंने उसको अज्ञान के अंधेरे से निकाला। और छठा है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना, सतोवृत्ति इसको बोलते हैं। श्लोक में कहा गया है इसको सतोवृत्ति। और किसी को शुद्ध भक्तों की संगत में रहना चाहिए और जो हमारे पूर्व आचार्य हैं उनके द्वारा जो विनियम सिद्धांत हैं, उन्होंने जो विनियम सिद्धांत हमको दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। 6 गोस्वामी जो हैं अर्थात रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, यदि कोई भक्तों की संगति में रहता है तो अभक्तों के साथ जुड़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। एक्चुअली भक्ति का अर्थ है कि दिव्य क्रियाएं, भक्त की सारी क्रियाएं दिव्य होती हैं, यानी सारी भगवान के लिए होती हैं। और दिव्य मंच पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का कोई विकार नहीं है। जब भक्त जो है तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तो उसमें उनका भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का कोई विकार, उसको वो कोई बाधा नहीं डाल पाते। और इसे विशुद्ध सत्व, शुद्ध अच्छाई का मंच या जुनून और अज्ञानता के गुणों के प्रदूषण से मुक्त अच्छाई कहा जाता है। तो हमारे इस कृष्ण भावना भवित आंदोलन में हमें जैसे महाराज की इंस्ट्रक्शंस हैं कि सुबह 4 बजे जल्दी उठो, उसके बाद मंगला आरती करो, सुबह की पूजा में भाग लो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, सुनो, इस प्रकार और भगवान के नाम का कीर्तन करो आदि। तो इस प्रकार अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो हम 24 के 24 घंटे भक्ति में निरंतर व्यस्त रहते हैं। इसे सतोवृत्ति कहते हैं। सतोवृत्ति का मतलब है जब आप 24 घंटे भगवान की भक्ति में व्यस्त रहते हैं। एक बार महाराज को पूछा कि जब हम सोते हैं वो तो उस वक्त तो हम तमोगुण में आ जाते हैं, तो महाराज ने कहा कि जिस वक्त आप सोने से पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उठने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इस प्रकार जो आपका सोने का जो समय है वो भी सतोगुण में आ जाएगा। तो सतोगुण में रहने के लिए हमको अलग से कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे आचार्य लोग हमको गाइड करते हैं, गुरु महाराज जैसे गाइड करते हैं, हम सिंपली जो हमको उन्होंने टाइम टेबल दिया उसको ठीक से फॉलो करते हैं। तो उनके जो बताए गए आचार्यों ने जो हमको रास्ता दिखाया है उस पर हम चलते हैं। तो ये जो सारे रास्ते हैं, ये जो सारी गतिविधियां हैं पूरी कुशलता से भरी हुई हैं। इसी को सत्ववृत्ति कहते हैं। यदि कोई
नियम पूर्वक और शक्ति से इस श्लोक में जो 6 नियम बताए गए हैं, तो अर्थात उसका उत्साही होना, आत्मविश्वासी होना, धैर्य रखना, अवांछित व्यक्तियों का संग न करना और विनियमन सिद्धांतों का पालन करना और भक्तों का संग करना, तो उसका जो है उस भक्त का भक्ति में आगे बढ़ना निश्चित है। और इस संबंध में श्रील भक्ति संत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि दार्शनिक अटकलों द्वारा ज्ञान को विकसित सकाम कर्मों की उन्नति से सांसारिक ऐश्वर्य का संग्रह, योग सिद्धि, भौतिक पूर्णता की इच्छा सभी भक्ति सेवा के सिद्धांतों के विपरीत है। यानी क्या क्या? दार्शनिक अटकलों द्वारा ज्ञान को विकसित करना, सकाम कर्मों की उन्नति से सांसारिक ऐश्वर्यों का संग्रह करना और योग सिद्धि, भौतिक पूर्णता की इच्छा सभी भक्ति सेवाओं के सिद्धांतों के विपरीत है। सो किसी को भी ऐसे जो प्रतिबद्धात्मक गतिविधियां हैं जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं करना चाहिए और उनको पूरी तरह से कठोर बनकर उनका पालन करना चाहिए, अगर हमको ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति निश्चित है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जायति भूतानि सा निशा पश्यते मनो। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। सो कहने का अर्थ यह है कि हमको प्रभु की भक्ति में लगना जीव का जीवन और आत्मा यानी लाइफ और सोल है, और यही मानव जीवन का वांछित लक्ष्य है और यही संपूर्ण पूर्णता है। और हमको किसी को इस बारे में आश्वस्त होना चाहिए, किसी को भी यह विश्वास होना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां जैसे मानसिक अटकल, सकाम कर्म, रहस्यवादी प्रयास, मिस्टिक एक्टिविटीज हमें कोई भी स्थायी लाभ नहीं दे सकती। भक्ति के मार्ग में पूर्ण आत्मविश्वास से कोई भी अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अन्य मार्गों पर चलने का प्रयास केवल किसी को व्याकुल करने में ही सफल होगा, इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यह कहा गया है कि जिन लोगों ने भक्ति को गंभीर तपस्या में शामिल करने के लिए अन्य प्रयोजनों को छोड़ दिया है, उनके मन शुद्ध नहीं है, उनके मन शुद्ध नहीं है, और उनके मन में उनकी उन्नत तपस्या के बावजूद, क्योंकि उन्हें प्रभु की गूढ़ प्रेम की कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम जो है ना जो बताए गए नियम हैं उनका पालन नहीं करते, तो हमको शुद्ध भक्ति की मिलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और 10वें स्कंद में आगे कहा गया है कि हालांकि मानसिक कल्पना और सकाम कर्मी महान तपस्या कर सकते हैं, वे तब भी नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वैसे तो प्रभु के भक्त कभी नीचे गिरते ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है ना भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्ते प्रति जानी ही न में भक्ति प्रेषति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रकार हम जो ये मान के चलें कि अगर हम भक्ति में इन नियमों का पालन करते हैं तो भक्ति इतनी शुद्ध और परिपूर्ण है, तो एक बार शुरू होने के बाद भक्त को जबरदस्ती कैसे अगर भक्ति शुरू हो जाती है, इतनी शुद्ध और परिपूर्ण है और इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो भक्त को जबरदस्ती परम सफलता की ओर खींच लिया जाता है। और कभी कभी एक व्यक्ति अपनी साधारण भौतिक कार्य छोड़कर इस भावना से परमेश्वर के चरण कमलों में शरण लेता है
तो उसका प्रारंभिक पालन भगवान उसका प्रारंभिक पालन शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसा परिपक्व अपरिपक्व भक्त नीचे गिर भी जाए तो उसको कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन भक्ति में नहीं लगता, तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होता। हालांकि एक पतित भक्त एक निम्न परिवार में अगला जन्म ले सकता है और उसकी भक्ति वहीं से शुरू होगी जहां से उसने उसे छोड़ दिया था। सो भक्ति जो है अहेतुकी और अप्रतिहता है। अहेतुकी प्रतिहता यथात्मा सुप्रसिद्धित। यह किसी सांसारिक कारण का प्रभाव नहीं है और न ही इसे किसी सांसारिक कारण से समाप्त किया जा सकता है या किसी को भौतिक व्यवधान द्वारा इसमें कटौती की जा सकती है। इसलिए एक भक्त को अपनी एंगेजमेंट अपना अनुबंध जो है उसके बारे में आश्वस्त होना चाहिए और कर्मी ज्ञानी और योगियों की गतिविधियों में बहुत रुचि नहीं होनी चाहिए। सो प्रभु जी, टाइम हो रहा है और मैं अपनी कथा को यहाँ विश्राम देना चाहता हूँ। मैंने जो सब्जेक्ट लिए थे यानी 6 विषय जिनके बारे में चर्चा की थी उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगर इसमें कोई भक्त का कोई एडिशन हो, कोई कमेंट हो, कोई जिज्ञासा हो, सो उनके बारे में हम लोग आगे बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शुद्ध शुद्ध भक्ति में सेवा के निष्पादन के लिए 6 सिद्धांत। जी इस टॉपिक के ऊपर आपका जो ये ज्ञान था वो बहुत ही खूब सुंदर रहा, हमको सुनने में बहुत ही मजा आया और हम अपने जीवन में भी इसमें से उतार के भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनका हम प्रयास करेंगे। तो मैं वासुदेव कृष्ण प्रभु जी का इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से, यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस खूब ही सुंदर टॉपिक को हमें समझाया। और अब वासुदेव प्रभु जी की नेक्स्ट लेक्चर में उनसे वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और कल के लेक्चर की जो अनाउंसमेंट है वो थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मैं सब भक्तों का आदर सहित सबको प्रणाम करता हूँ और उन्होंने मुझे 1 घंटा बर्दाश्त किया। एक्चुअली इसमें मेरा कुछ नहीं है। मुझे आज सुबह माताजी ने बताया, शारदा माताजी ने बताया कि आज शाम के लेक्चर जिनका था उनका आज वो नहीं देख कर पा रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? तो इस शॉर्ट नोटिस पे जो भी कुछ मैं तैयार कर पाया, ये जैना शिला प्रभुपाद की कृपा है, महाराज की दया है। इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है। मैंने सिर्फ जैना खाली उसका उच्चारण किया है और ये सब जैना महाराज और शिला प्रभुपाद की कृपा है जिसकी वजह से हम इसके बारे में चर्चा कर पाए। आप लोगों ने ध्यान से सुना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ध्यान से सुनने के बाद इसको हम अपने जीवन में ला पाए तो ये जो है ना, ये हमारी भक्ति को और उन्नत बनाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी। खूब बहुत ही कम समय में आपने इतने सुंदर टॉपिक को हमें बहुत ही सुंदरता से समझाया, उसके लिए वापस मैं वासुदेव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उनसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा टू ऑल। थैंक यू प्रभु जी।